So good morning, students. Today we are going to start uh, the new topic of chapter number 6. सबसे पहले मैं heading डाल दे रहा हूँ, हम लोग पढ़ क्या रहे थे. See, we have started chapter number 6, lines and angles. Chapter 6, lines and angles. Lines and angles. ठीक है बेटा? So in the previous lecture, we have studied all the basic definitions related to lines and angles. Lines, हमने क्या क्या definitions पढ़ा था? Definition of line, ray, line segment, correct parallel line, intersecting lines. फिर angles का definition पढ़ा था. Then acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, then complete angle. फिर उसके बाद हमने complementary and supplementary भी पढ़ा था. ठीक है? आज हम लोग एक्सियम 6.1 से स्टार्ट करने वाले हैं. दिस एक्सियम 6.1, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम. दिस इज कॉल्ड, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर, सॉरी, this is called linear pair axiom. Please give the heading. Linear pair axiom. Linear pair axiom. Okay. Now, before getting into this topic, linear pair axiom, first we need to understand meaning of this word axiom. ठीक है बेटा? सबसे पहले ये जो वर्ड आपको दिख रहा है एक्सियम, इसका हम मीनिंग समझने वाले हैं. ठीक है? सो व्हाट आर एक्सियम? आप इसका डेफिनेशन लिख लो. आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सियम. राइट डाउन axioms. Write down, axioms are the basic facts. Please note it down. Axioms are the basic facts. Axioms are the basic facts which are taken for granted, which are taken for granted, which are taken for granted without any proof, without any proof. Okay, now what is the meaning of this thing without any proof? इसको अपन समझते हैं. See, देखो बेटा, यहां पर अपन ने लिखा सबसे पहले, तो यहां पर अपन ने लिखा एक्सियम्स आर द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ. तो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये है कि मैथ्स में बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें ली गई हैं, ठीक है, जिनका कोई प्रूफ नहीं दिया जाता. ठीक है, उनको वैसे का वैसे ट्रू माना गया है. जैसे आपको मालूम है, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आपको ये पढ़ाया जा रहा है दैट 1 + 1 = 2. करेक्ट? और यू कैन से 2 + 1 इज हाउ मच, 3, और 2 + 2 इज 4. यस और नो? तो जब भी ये चीज आपको पढ़ाई गई थी, हाँ, तो किसी ने आपको इसका प्रूफ नहीं दिया. आपको बस ये बताया क्या कि हाँ, व्हेन यू ऐड 1 with 1 you get 2, when you add 2 with 1 you get 3, when you add 2 you get 4. किसी ने आपको प्रूफ नहीं दिया, हमने इसको वैसा माना, वैसे का वैसे एक्सेप्ट कर लिया. तो मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं दिया जाता, हम उनको वैसे का वैसे क्या करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं. दे आर कॉल्ड एज एक्सियम्स. ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पेयर एक्सियम है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे उसका भी कोई प्रूफ नहीं होगा. आगे बात समझ में? उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट होगा जिसे हम वैसे का वैसा क्या मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे. ठीक है? तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो. What are axioms? Axioms are the basic facts which are taken for granted without any proof. ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन. फिर इसमें इसको रब करता हूँ, फिर हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम स्टार्ट करते हैं. ठीक है?
चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर पेयर एक्सियम। तो सबसे पहले मैं इसको फिगर से आपको समझाता हूँ क्या है ये लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है बेटा, चलो देखो, सबसे पहले एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। दिस इज अ लाइन। ठीक है, अब इस पे हम एक रे को स्टैंड करवा रहे हैं, ठीक है ना। सपोज ऑन दिस लाइन अ रे स्टैंडिंग, करेक्ट। सपोज यहाँ पर इसको अपन लेबल कर देते हैं सबसे पहले तो, लाइक दिस। सपोज दिस इज लाइन ए ओ बी, ए ओ बी। on this line AOB, a ray is standing and that ray is OC. तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, if a ray stands on a line, see there is a ray OC which is standing on the line AOB. Because of this ray, this whole AOB is now divided into two parts, or you can say two angles, and these are adjacent angles, correct. The first one is say X and the second one is Y. So it is saying that if a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. So देखो, because of this ray OC, two adjacent angles are forming over here. They are X and Y. So it is saying that the degree measure of, or you can say the sum of X plus Y will be how much? 180. करेक्ट होगा ना 180, क्योंकि देखो ना बेटा, ये AOB क्या है, कंप्लीट है ये, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। AOB इज अ लाइन, तो AOB पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180। तो वही कह रहा है कि जब इस लाइन पे हमने एक रे को स्टैंड कर दिया, तो यहाँ पर अब दो एडजेसेंट एंगल बन गए, तो उनका जो टोटल होगा दैट विल बी हाउ मच, 180 डिग्री। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, बताइए। बस सिंपल आपको याद रखना है, याद करने की भी जरूरत नहीं, आप फिगर बनाएंगे आप खुद ही बना लेंगे स्टेटमेंट। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, करेक्ट। ओके, अब चलो इसका कन्वर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। Now open page of 94 of your NCERT book. You can see converts in the form of Axiom 6.2. Okay. So now we are going to start Axiom 6.2, or you can say you can give the heading over here, converse of linear pair axiom. Give the heading converse of linear pair axiom. Converse of linear pair axiom. ठीक है बेटा, तो देखो क्या है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non common arm of the angles form a line, करेक्ट। चलो इसको फिगर से अपन समझते हैं सबसे पहले। यही सेम फिगर बनेगा यहाँ पर भी। now over here suppose uh,
right now OA is a ray, OB is also a ray. ठीक है, and this is ray OC. So what is the statement? It is saying if the sum of two adjacent angle is 180 degree. So over here, now it is given that x plus y is how much? 180. X plus y is given over here 180. This is already given. Then यहाँ पर देखो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद क्या कह रहा है? Then the non-common arms of the angles form a line. अच्छा. Now just tell me, see there in this figure there are three rays, OA, OB and OC. Correct? So what are the non-common arms over here? बता सकते हैं आप? OA and OB are uncommon. Okay. नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से होंगे इस फिगर में बताइए? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, ओ एंड ओ बी. सो आई एम लेबलिंग ओवर हियर ओ इज अ नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म. In the same manner, OB is also non-common arm, non-common arm. What is common arm over here? OC. This is the common arm. इसको लेबल कर लीजिए आप लोग. Okay. So see again, we are getting back to the statement. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, कह रहा है अगर दो adjacent angles, कहीं पर दो adjacent angles हैं जिनका टोटल 180 डिग्री हो जाता है, तो कह रहा है जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये दिख रहे हैं ओ एन ओ बी, ये क्या बना लेंगे? दे विल फॉर्म अ लाइन. दे विल फॉर्म अ लाइन. दिस इज कॉल्ड लीनियर पे, दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम. आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? इट इज सेइंग दैट इफ द सम, कहीं पर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका टोटल अगर 180 डिग्री हो जाता है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे उस एडजेसेंट एंगल के, वो एक लाइन बना लेंगे. ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है अपने को. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरम 6.1 of your NCERT book. Please open page number 94. चलो फिर थ्योरम पढ़ लेते हैं अब. Okay, so this is theorem 6.1. It is saying that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Okay, तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो. सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है? वी नीड टू हैव टू लाइंस ओवर हियर. ठीक है, तो अपन सबसे पहले दो लाइंस बना लेते हैं. So this is the first line, suppose like this. One more line we need over here. This is the second line. These two lines suppose this is line A O B and the next line is suppose C O D. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए, it is saying that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले
these are the two lines AOB and COD, they are intersecting each other at point O. Then what are the vertically opposite angles over here? देखिए सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं. This is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, and this is angle 4. So over here, what are the pair of vertically opposite angles? Number से बताओ, number से. I have given the numbers. नो नो बेटा एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है. 3 and 1, हाँ बिल्कुल सही है बेटा. 3 and 1 आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे? एंगल 1 इक्वल एंगल 3. एंड व्हाट आर अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? 2 and 4. ठीक है. तो सबसे पहले आपने लिखा गिवन, यहाँ पर आपने लिखा गिवन. ठीक है. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टू लाइन्स ए बी एंड सी डी. टू लाइन्स ए बी एंड सी डी. Two lines AB and CD are intersecting each other at O. Two lines AB and CD are intersecting each other at O. Okay, are intersecting each other at point O. Then to prove, so over here the first proof is angle 1 is equal to angle 3, and the second one is angle 2 is equal to angle 4. ओके ठीक है बेटा. अब देखो बहुत इजी है ये वाला प्रूफ. आपको बस क्या है, यहाँ पर लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करना है. सो फर्स्ट टाइम राइटिंग प्रूफ ओवर हियर. दिस इज द एक्चुअली फर्स्ट थ्योरम ऑफ आवर ज्योमेट्री पोर्शन, है कि नहीं? है ना. चलो अच्छा, तो देखो यहाँ पर प्रूफ कैसे करना है. सबसे पहले तो यहाँ पर जो हिंट है प्रूफ करने के लिए, दैट आपको हमेशा दो एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं यहाँ पर. ठीक है. और दो एडजेसेंट एंगल्स लेने के बाद उस पर आपको क्या अप्लाई करना है? लीनियर पेयर. और यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो भी लीनियर पेयर ले रहे हैं वो एक क्या करेंगे? साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे आप. जैसे देखो, सपोज करो इफ यू वांट टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो सबसे पहले हम एंगल 1 और एंगल 4 में लीनियर पेयर एक्सियम लगाएंगे, और फिर देन आफ्टर दैट विल अप्लाई लीनियर पेयर एक्सियम ऑन एंगल 4 एंड एंगल 3. मतलब एक ऑर्डर में चलेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में. ठीक है. तो देखिए, so first I'm writing since ray OA stands on line COD. Since ray OA stands on line COD. ठीक है. Stands on line COD. Now if ray OA is standing on the line COD, then what can you say about angle 1 and angle 4? बताइए जरा. What can you say about angle 1 and angle 4? They are supplementary, correct. So write down angle 1 plus angle 4. This is equal to 180 degree. Equation number 1. ठीक है. Angle 1 plus angle 4, this is equal to 180 degree. Equation number 1. ठीक है. ये आपने लिख दिया यहाँ पर. ठीक. अब देखिए इसके बाद नाउ इसी तरह से आप लिखोगे यहाँ पर क्या? सिंस रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AOB. इसी तरह से आप लिखिए सिंस रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AOB. Stands on line AOB. Then what can you say about angle 4 and angle 3? They are also 180. Write down angle 4 plus angle 3. This is equal to 180 degree. This is our equation number 2. Correct? Now add these equations. Add नहीं करना है, sorry. ये बताओ, in equation 1 and 2, is there any similarity? In equation 1 and 2, is there any similarity? LHS और RHS, ऐसा कोई पार्ट है जो दोनों इक्वेशंस का सेम है? LHS और RHS बताओ. In both the equations 1 and 2, which portion is equal, LHS or RHS? हाँ 180, or you can say RHS part है ना, right hand side. So see in equation 1 and 2, what we can say is their right hand part is 180.
दिख रहा है यहाँ पर, their right hand side is equal to 180. This means that if in equation 1 and 2 their RHS are same, so ultimately their LHS are also same. तो अब अपन ने यहाँ पर लिखा from equation 1 and 2. So from equation 1 and equation 2 आपने यहाँ लिखा angle 1 plus angle 4. This is equal to angle 4 plus angle 3. करेक्ट. अब देखो ये एंगल 4 कैंसिल होते नहीं है पर हम कर देते हैं, ठीक है ना. These two will get cancel, इक्वल है क्योंकि. So this implies angle 1 is equal to angle 3. ठीक है बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लो. Similarly we can prove, similarly we can prove, similarly we can prove, क्या प्रूफ कर सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. है कि नहीं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल. तो देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, राइट डाउन हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग फटाफट. Okay, so now we are going to start with exercise 6.1. Question number 1. The question is, in figure 6.13, lines AB and CD intersect each other at point O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree, it is saying that the measure of this angle AOC and this angle BOE, this is given how much, 70 degree. देख लो यहाँ पे ये दिया हुआ है. Okay. एंड मेजर ऑफ एंगल BOD इज हाउ मच, 40 डिग्री. BOD जो दिया है बेटा वो 40 डिग्री है, इसको मैं यहाँ लेबल कर देता हूँ. देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. तो यहाँ पर हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं. द फर्स्ट वन इज एंगल BOE, दिस एंगल, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल COE. तो रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए पहले हम COE का डिग्री मेजर निकालेंगे और फिर उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट आई एम राइटिंग सोल्यूशन ओवर हियर, सोल्यूशन. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दिस एंगल BOD इज 40 डिग्री. सो व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल AOC, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, बताओ जरा. दिस इज ऑल्सो 140 और 40. If angle BOD is 40 degree, then what is the degree measure of angle AOC? 40. हाँ, because BOD and AOC are what they are pair of vertically opposite angles. Okay, तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे ये मेंशन करते हैं. First I'm writing, since angle BOD this is equal to angle AOC, this is equal to 40 degree. Give the reason over here, vertically opposite angle. Correct? Vertically opposite angle. So right now measure of angle AOC is how much? 40 degree. Now first we are going to calculate the degree measure of angle BOE. ये ठीक है ना. Now how to calculate degree measure of angle BOE? To calculate degree measure of angle BOE, we will use this equation. Angle AOC plus angle BOE angle AOC plus angle BOE, this is equal to 70 degree. Correct? Given. Now to get degree measure of angle BOE, we must need degree measure of angle AOC. What is the degree measure of angle AOC? 40 degree. In place of angle AOC, put 40 degree plus angle BOE, and this is equal to 70 degree.
So this implies angle BOE, this is equal to 70 minus 40 degree. So 70 minus 40 is how much? 30 degree. So angle BOE, this is equal to 30 degree. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 था एंगल BOE वो हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल COE, देन आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट इट्स रिफ्लेक्स. ठीक है, तो चलो नाउ विल कैलकुलेट एंगल COE. तो देखिए, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल AOC, एंगल COE एंड एंगल BOE? बता सकते हो? Is there any relation between angle COE, angle AOC, angle COE and angle BOE? Linear pair. Okay, चलो देखते हैं. See, first I'm writing angle AOC plus angle COE plus angle COE plus angle BOE. All the three angles are on the straight line, so their total will be how much? 180. पर यहां पर आप लीनियर पेयर एक्सियम नहीं लिखोगे. इसका रीजन देखो, लीनियर पेयर एक्सियम का क्या था स्टेटमेंट? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स. लीनियर पेयर एक्सियम इज यूज्ड ओनली फॉर टू एडजेसेंट एंगल्स. तो यहाँ पे कितने एंगल्स हैं? हाउ मेनी एंगल्स आर ओवर हियर? 1 2 3. तो दो से ज्यादा एंगल हो गया ना. लीनियर पेयर एक्सियम सिर्फ दो एडजेसेंट एंगल्स के लिए डिफाइन होता है. हाँ, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन. So give the reason over here. In place of linear pair axiom, you will write angles on straight line. Angles on straight line. Correct? Now see the measure of this angle AOC plus angle BOE. This is given how much? Angle AOC plus angle BOE. This is given equal to 70 degree. So in place of angle AOC plus angle BOE, I am writing 70 degree plus this COE is also over here, so I'm writing angle COE. This is equal to 180 degree. So this implies angle COE, this is equal to 180 degree minus 70 degree. Correct? So 180 minus 70, this will give us how much? 110. So measure of angle COE is equal to 110 degree. But we need to calculate the reflex of this angle COE. So I'm writing reflex angle COE. This is equal to 360 degree minus angle COE. 360 degree minus angle COE. Okay. So 360 degree minus angle COE, this is equal to how much? 110 degree. So 360 degree minus 110 degree, this is equal to 250 degree. Okay. So this is question number 1 of exercise 6.1. Please note it down.